आज हम लोग सुनेंगे मोरल वैल्यू सर्विट्यूड। व्हाट इज सर्विट्यूड? ना, सर्विट्यूड मतलब टू एक्ट लाइक अ सर्वेंट, ना, दैट इज कॉल्ड एज सर्विट्यूड। ये एटीट्यूड हमको कल्टीवेट करना है। नहीं तो क्या होता है कि हम कभी किसी का सुनते नहीं है ना, हमको सुनना चाहिए। ये जो सर्विट्यूड है, तो ये मैं 3 एग्जाम्पल लेके आया हूँ। इस 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को ये समझाने वाला हूँ। मैं आज अभी हम लोग आज सुनने वाले हैं सर्विट्यूड। ना, सब लोग समझ है ना, सर्विट्यूड मतलब सर्वेंट। वी हैव टू एक्ट लाइक अ सर्वेंट। तो ये एटीट्यूड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फोटो आप लोग देख रहे हो, ये है कृष्ण और सुदामा का। कृष्ण और सुदामा की स्टोरी सब लोग सुने होंगे ना। कृष्ण और सुदामा साथ में, कृष्ण और सुदामा दोनों साथ में पढ़ते थे ना, संदीपनी मुनि के आश्रम में। जी, परेशान कर रहे हैं। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में ये पढ़ते थे दोनों जन। हाँ? कौन कौन? कृष्ण भगवान और सुदामा। सुदामा उनके मित्र थे, ब्राह्मण थे। तो दोनों साथ में पढ़ते थे और उनके मित्र थे। तो एक बार क्या होता है कि जो सुदामा रहते हैं वो बहुत गरीब रहते हैं। हाँ, तो ये जब बड़े हो जाते हैं तो इनका मन करता है कि जाऊं मैं श्री कृष्ण से मिलकर आऊं। और मिलने का बहुत मन करता है। तो उनकी पत्नी भी बोलती कि जाइए आप मिल के आइए, आपके मित्र इतने धनी हैं, वो थोड़ा हमको धन दे देंगे तो हम कुछ खा पी अच्छे से पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी हमारे पास है नहीं ना। तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी, बहुत ही गरीब थे वो लोग ना, खाने के लिए भी नहीं रहता था। कहीं से थोड़ा भिक्षा मांग के लाते थे तो उससे कुछ गुजारा उनका हो जाता था। तो ऐसे ही फिर क्या होता है कि एक दिन फिर वो लोग डिसाइड करते हैं, चलो मैं जाता हूँ। तो जब वो जाते हैं श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण अपने महल में बैठे रहते हैं। तो आते हैं तो उनको सब लोग बता रहे ये कौन आ गया है, एकदम पूरे फटे पुराने कपड़े थे। और आके वो बाजार में, मार्केट में बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो सब हंसने लगे, बोले "हाँ, कृष्ण तो राजा है, इनके कैसे मित्र रहेंगे, तो इतने फटे पुराने कपड़े सब पहने हैं।" बाद में फिर कोई तो बोलते हैं, फिर वो उनको लगता है कि अरे मैं ऐसा बोलूंगा तो कृष्ण का अपमान हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा किसी को कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो जाकर ये खबर कृष्ण को उनके कोई सैनिक लोग जाके बताते हैं कि ऐसा ऐसा कोई आया है, वो बोल रहा है आपका मित्र है। तो पूछते उसका नाम क्या है, तो बोलते सुदामा। तो भगवान जी जिस पोजीशन में थे, मतलब ना पैर में उन्होंने शूज डाला, ना चप्पल डाला, ना कुछ उन्होंने ऐसा अपने गले में जो एक कपड़ा रखते हैं वो भी नहीं रखा। सीधा वैसे ही भागे घर के अंदर से, महल में से निकल के भागे कि सुदामा आया है, और उसको लेकर आए साथ में अपने। तो सब गांव वाले देख के चकित हो गए, अरे ये तो मतलब ये बोल रहा था, मतलब सही बोल रहा था, ये तो इतना भिखारी और ये है, और ये कृष्ण का मित्र है, ऐसे कैसे हो सकता है। सब लोग गांव वाले ऐसे बातें सब करने लग गए। तब तक कृष्ण भगवान अपने मित्र को, सुदामा को लेके अपने राजमहल में आए। और महल में आने के बाद आप लोग देख रहे हो ना, तो वो देख के एकदम सुदामा को रोने लग गए। ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उनका जो पैर है ना धो रहे थे, तो कृष्ण भगवान की आंखों से अश्रु भी निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे। उन आंसू से भी उन्होंने अपने मित्र का पैर धोया। देखो उनको कैसे गद्दी पे बिठाया है ना। और एकदम गरीब थे, पूरा इनका कपड़े विपड़े सब फटे हुए थे। और देखो कृष्ण भगवान जो कि भगवान है ना, और इतने बड़े राजा हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक गरीब का पैर धो रहे हैं अपने हाथ में पकड़ के। और फिर जो अपने गले में जो कपड़ा रखते हैं, उस कपड़े को निकाल के उनका पैर साफ किया, पोंछा ना। ऐसा उन्होंने मान सम्मान दिया। और पीछे देख रहे हैं रुक्मिणी बैठी है, ये रुक्मिणी उनके लिए कुछ नाश्ता वाश्ता सब तैयार कर रही है। देखो कैसे बैठी है रुक्मिणी माता। और ये जो सुदामा है ऊपर बेड पे बैठे हैं और कृष्ण नीचे जमीन पर बैठे हैं ना। तो ये क्या बता रहे हैं ये, कि हमको हमेशा छोटा रहना चाहिए, ये नहीं कि हमको खुद को बड़ा समझना चाहिए ना। हमको हमेशा सर्वेंट के एटीट्यूड में काम करना चाहिए। सर्वेंट मतलब क्या, नौकर का, नौकर के जैसा हमको एटीट्यूड रखना चाहिए ना। और किसका, भगवान का नौकर, भगवान का सर्वेंट। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं भगवान का नौकर हूँ, भगवान का सर्वेंट हूँ। ये एटीट्यूड जब हम कल्टीवेट करेंगे, तब क्या होगा कि हम लोग के अंदर एक अहंकार नहीं आएगा कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है ना। ऐसा ऐसी सब भावना हमारे अंदर नहीं आएगी ना।
तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक और वर्ड बोलते हैं कि ट्रू ईगो। हाँ, इसको ट्रू ईगो बोलते हैं। ट्रू ईगो मतलब अपना वास्तविक अहंकार। ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो रहता है ना। फॉल्स ईगो के कारण क्या होता है कि मुझे किसी ने कुछ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, है उसको फॉल्स ईगो कहते हैं कि मैं घमंड कर रहा हूँ खुद के ऊपर। प्रभु जी ईगो क्या है? ईगो मतलब घमंड बोलते हैं, अहंकार। ठीक है प्रभु जी। मतलब अहंकार, जैसे भी आप अच्छा फुटबॉल खेलते हो, आपको क्या अहंकार हो जाएगा कि आई एम द बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल ना, मैं फुटबॉल का सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ, मेरे से अच्छा मेरे ग्रुप में कोई नहीं खेलता है। अगर ऐसा आप सोचने लगे तो क्या हो गए, आप अहंकारी बन गए। हाँ, तो वही ईगो होता है। और फिर एक दूसरे ग्रुप का कोई बच्चा आया और वो आपसे भी भारी खेलने लग गया और आपको बोलेगा तू तो भारी नहीं है, तो आपका क्या हो गया, ईगो हर्ट हो गया। आप घमंड कर रहे थे ना, अभी आपसे बेस्ट आ गया। ऐसे तो हमको कभी खुद को बेस्ट नहीं समझना चाहिए, हमको हमेशा बेस्ट से बेस्ट बनने का प्रयास करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा बेस्ट हम हो सकते हैं। तो ये सर्विट्यूड है ना। तो ये एक कहानी थी जिसमें कृष्ण भगवान अपने भक्त का पैर धो रहे हैं। और एक दूसरी स्टोरी आती है जिसमें कृष्ण क्या बने, चैरिटियर ना। किसके चैरिटियर बने हैं, अर्जुन के रथ अर्जुन। के ना। देख रहे हो, अर्जुन धनुष बाण चला रहा है और कृष्ण क्या है, उनके सारथी बने। सारथी भी बोलते हैं ना, ड्राइवर, जो चैरियट रथ के ड्राइवर बने। ड्राइवर का जो पोजीशन रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा छोटा रहता है ना। मतलब अभी जो बैठ के ऐसे चला रहा है वो कौन हो गया, राजा हो गया। जो उसका चला रहा है तो वो थोड़ा सर्वेंट वाला हो गया ना, सर्वेंट हो गया। तो जब अर्जुन और कृष्ण बड़े कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए गए थे जब, तो ये जब रथ चला रहे थे तो वहां पे इतना कोलाहल था, बहुत आवाज आता था ना। तो ये क्या करते थे पता है, अर्जुन अर्जुन कृष्ण के पीठ पे लात मारते थे। राइट में जाना है तो राइट वाले पीठ पे जोर का लात मारते थे। तो अर्जुन रथ को राइट में घुमाए, कृष्ण रथ को राइट में घुमाते थे। और अर्जुन अगर उनके लेफ्ट शोल्डर पे मारते थे पैर तो लेफ्ट में चलते थे, क्योंकि बोल नहीं सकते थे, बोलेंगे तो आवाज ही नहीं सुनाई देगा, इतना जोरदार आवाज था वहां पे। सोचो, भगवान लात खा रहे थे, समझ रहे हो, किसका लात खा रहे थे, अपने भक्त का। यस। तो भगवान जी अपने भक्तों का लात भी खाते हैं, मतलब भक्तों को इतना महान वो बना देते हैं कि भक्त इतने महान भगवान वो सारथी बन गए, इतना छोटा पोजीशन ले लिया ना। तो हमको भी ऐसी कभी शर्माना नहीं चाहिए। अगर हमको कुछ कभी छोटा काम करना पड़े या हमारे माता पिता बोलेंगे कि जाओ तुम ये कर दो, चलो घर का झाड़ू पोछा कर दो, तो हम बोलेंगे नहीं मैं कैसे करूंगा, झाड़ू पोछा करना मेरा काम थोड़ी है, उसके लिए तो मेड है, मेड करेगी, मैं क्यों करूं, वो जो बाई है वो जाके करेगी, मैं थोड़ी करूंगी, मैं तो ये हूँ, घर की मालकिन हूँ या घर का मालिक हूँ, मैं क्यों करूंगा ना। ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है, हमको हमेशा सर्वेंट बन के रहना चाहिए, तो आप हैप्पी रहोगे। हाँ? जहां पे अगर आप मालिक बनने लगोगे, जहां पे आप ज्यादा खुद को तेज समझने लग जाओगे, वो तो क्या हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। हमेशा अपने आप को छोटा समझना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि छोटा समझ रहे हो तो काम भी छोटा करेंगे, नहीं, काम एकदम बड़ा बड़ा करना है, लेकिन भगवान का सर्वेंट और छोटा समझ के करना है ना। लेकिन इससे क्या होगा, हमको अहंकार नहीं आएगा ना? हमको जो हमारा ईगो है वो आएगा नहीं हमको। समझे सब लोग। और तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल किसका है, हनुमान जी का। देख रहे हो हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, भगवान जी के चरणों में। देखो यहाँ पे बैठे छोटे से हनुमान जी ना। और हनुमान जी कौन है, जिन्होंने जब लंका में गए थे तो भगवान जी को अपने पीठ पे बिठा लिया था, उन्होंने पीठ पे बिठा के लेके गए थे। सोचो इतने शक्तिशाली। और जाके वो जब छोटे से थे, बच्चे थे, मतलब हार्डली 4 से 5 साल के रहेंगे, तो वो सूर्य तक पहुंच गए थे, सूर्य का गोला लेने के लिए, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। सोचो, सूर्य का गोला लेने के लिए, सूर्य को खाने के लिए गए थे, उनको लगा सूर्य एक फल है, तो डायरेक्ट उनको एक उड़ने का एक वो था, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं ना, तो पवन देव का एक उनके ऊपर आशीर्वाद था, इसलिए वो उड़ भी सकते हैं आसमान में। तो उड़ते उड़ते वो कहाँ पहुंच गए, हनुमान जी, सूर्य लोक तक, सूर्य लोक, सूर्य को खाने के लिए। ऐसे तो सूर्य बोले कि ये तो बहुत अद्भुत बालक है, तो सूर्य ने उनके गुरु बने, सूर्य ने उनको सब शिक्षाएं दी ना। तो ये इतनी बड़ी शक्ति, इतने शक्तिशाली, लेकिन देखो कैसे बैठे हैं,
एक दास बन के ना। तो जो जीव हमको ना जीवात्मा है, जीव का स्वरूप क्या है? दास का ना। जीवात्मा क्या है? दास का स्वरूप है उसका। उसको हमेशा दास के जैसा ही रहना चाहिए, उसको कभी मालिक या कभी कंट्रोलर नहीं बनना चाहिए। याद रखना एक चीज ये हमेशा ना, सर्वेंट वाला एटीट्यूड इसको बोलते हैं। कहीं भी रहो आप, कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हो या कहीं कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको ये सर्वेंट वाला एटीट्यूड रखना चाहिए खुद ना। तो इससे क्या होगा, आप किसी को हर्ट नहीं करोगे। जहां पे आप बोलोगे कि नहीं, आई एम द ग्रेट, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, तो उस दिन आपकी बुद्धिमान, आप सच्ची में बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन आप खुद को एक स्टॉप कर लिए। आप अब इससे ज्यादा बुद्धिमान बन नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं ना। आपने क्या कर लिया, अपना ग्रोथ को रुका लिया। तो इसलिए हमको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही खाली सबसे तेज हूँ। हाँ? समझा शौर्य? Sir. यस, वेरी गुड। अगर अभी अब Yes. बोलेंगे कि चलो झाड़ू पोछा करो, तो करोगे? यस प्रभु जी। यस, कभी शर्माने का नहीं। कोई भी छोटा से छोटा काम हो, सब्जी लेके आओ या जो भी लाना है जाके लेके आने का, कोई बोल रहा है तो ऐसे नहीं सोचने का, अरे मुझे क्यों बोला, मेरे को, मैं थोड़ी ऐसा करूंगा, मेरा ये काम थोड़ी है, ये काम तो उसका है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु ने या हमारे श्रेष्ठ वरिष्ठ जनों ने अगर बोला ये करो, तो करना चाहिए उसको, तो उसमें सवाल जवाब नहीं करना चाहिए ना। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। कौन कौन? पहला बच्चा, जो माता पिता क्या बोल रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, लेकिन माता पिता को देख के समझ गए कि करना क्या है, वो नंबर 1 कैटेगरी का बच्चा है। मतलब जैसे पिताजी बाहर गए हैं, बाहर से घर में आए, ऑफिस से या शॉप से, कहीं से भी घर में आए, तो वो बच्चा समझ गया कि पिताजी को प्यास लगी है, तुरंत जाके एक गिलास पानी लेके आके उनको देगा। तो ये बच्चा क्या है, बिना मांगे लाके दे रहा है ना। वो समझ गया कि पिताजी को भी बहुत प्यास लगी होगी, इतने देर के बाद ड्यूटी करके वो अभी घर पर आ रहे हैं ना। तो तुरंत वो एक गिलास पानी आते ही लेकर आ गया। तो ये नंबर 1 बच्चा। नंबर 2 बच्चा कौन है? जिसको पिताजी घर में आ गए और बोले जाओ और पानी लेकर आओ। और वो क्या करेगा, वो जाएगा पानी लेकर आएगा और एक गिलास दे दिया, तो क्या हुआ, उसके पिताजी ने उसको बोला और उसने सुना और एक गिलास पानी लाके दे दिया। तो ये सेकंड कैटेगरी का बच्चा होता है, नंबर 2 कैटेगरी का। और नंबर 3 कैटेगरी का बच्चा कौन है? पिताजी घर पे आए और बोले पानी लेके आओ, और वो बच्चा क्या बोल रहा है, नहीं मैं नहीं लाऊंगा, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, मेरे को गेम खेलने दो। ये कौन सा बच्चा कैटेगरी का हो गया? ये थर्ड कैटेगरी का बच्चा हो गया। हाँ, आप लोगों को कौन से कैटेगरी का बच्चा बनना है? First. यस, फर्स्ट कैटेगरी का बच्चा बनना है कि माता पिता हमको बताए नहीं और हमने सुन लिया और जाके सीधा हम करने लग गए। ठीक है? हाँ, कि कैसा हमको व्यवहार करना चाहिए ना। किसी भी, कोई भी, अगर हम कहीं गए हैं, मंदिर में गए हैं, तो मंदिर में हमको कोई सेवा दे रहा है कि ये कर दो ना, तो तुरंत हमको करना है। ये नहीं कि पूछना है कि अरे ये सेवा मैं कैसे करूँ, चप्पल जूता उठा के रखना, मैं क्यों रखूं, हाँ मुझे थोड़ी रखना चाहिए चप्पल जूता उठा के, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, समझा? मोरल क्या है? सर्विट्यूड। मोरल वैल्यू क्या है? सर्विट्यूड। यही सर्विट्यूड था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये जो हमने अभी पढ़ा सुना उसका है कि आवर आइडेंटिटी इज सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान श्री कृष्ण के हम क्या है? सर्वेंट हैं ना, नौकर हैं। आवर ट्रू ईगो इज अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड ना। हम भगवान के क्या है? सेवक हैं, दास हैं। ठीक है, हम लोग अभी ये 5 बार हरे कृष्ण मंत्र करेंगे और तुरंत हम लोग आगे के टास्क पे चलेंगे, आगे की एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे